हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन डिटेल स्टडी। आज हम सॉल्व करेंगे एंड ऑफ एक्सरसाइज जो कि चैप्टर के एंड में दी गई है। चैप्टर 1 से रिलेटेड है। उसके क्वेश्चंस 5 जो है वो हम सॉल्व कर चुके हैं और आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। तो क्वेश्चन नंबर 6 का रीडिंग करते हैं, उसके बाद हम सॉल्यूशन करेंगे। क्या कहता है हमें क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गिवन है आर द पॉइंट्स एम। एक पॉइंट हमें दिया गया है एम और उसके हमें कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। इसी तरह एक ए पॉइंट दिया है, उसके कोऑर्डिनेट हमें गिवन है। एक जी पॉइंट है और उसके कोऑर्डिनेट भी हमें गिवन है। कहता है ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन पर है। ये पॉइंट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन पर है, एम ए एंड जी। ये 3 पॉइंट हमें गिवन है और ये एक स्ट्रेट लाइन पर हमें गिवन है। Suggest a method to check this without plotting and joining the points. ग्राफ पर इनको प्लॉट किए बिना और बिना इनको ज्वाइन किए हमें ये बताना है कि क्या ये पॉइंट सेम स्ट्रेट लाइन पर है या कि नहीं है। ये उसने हमसे क्वेश्चन किया है, ठीक है। तो बिना प्लॉट किए अगर हमारे पास ग्राफ में से प्लॉट करना होता तो हम ये सारे कोऑर्डिनेट्स जो है प्लॉट कर देते और पता लगा लेते, लेकिन उसने कहा है प्लॉटिंग नहीं करना है। तो प्लॉटिंग नहीं करना है तो देखो इसमें सिंपल सी मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि हमें 3 पॉइंट अगर एक ही लाइन पे दिए गए, इसका मतलब वो क्या है, कोलिनियर है ना। सॉरी। और अगर वो कोलिनियर हैं तो देखो एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। ए इस लाइन को 2 पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो एम ए प्लस ए जी इक्वल होना चाहिए एम जी के। अगर ये हमारा आता है तो फिर ये कोलिनियर है या सेम स्ट्रेट लाइन पर ये सिचुएटेड है। तो चलिए हम पता लगाते हैं। पहले हम लेंगे एम ए, निकालेंगे डिस्टेंस एम ए का। फिर हम डिस्टेंस निकालेंगे ए जी का और फिर हम डिस्टेंस निकालेंगे एम जी का। ठीक है, पहले हम एम ए का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर हम ए जी का डिस्टेंस निकालेंगे और फिर हम निकालेंगे एम से लेकर जी तक का डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए हमें जो फॉर्मूला अप्लाई करना होगा वो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला का। पहले हम इसके कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। एम के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है -3 एंड -4 एंड ए के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 0 एंड 0। तो ये हो गया है x1 y1 और ये जो कोऑर्डिनेट है ए के हमें गिवन है ये हो जाएंगे x2 y2। एवरी टाइम हमें फॉर्मूला लिखना है फ्रेंड्स, ताकि फॉर्मूला हमें लिखते लिखते लर्न हो जाए और लर्न होने के बाद हम उसे इजीली अप्लाई कर सके, बार बार हमें रटने की जरूरत ना पड़े। तो इसका हम निकालेंगे डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला लिखेंगे हम। फॉर्मूला बनेगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x2 हमें गिवन है 0, 0 माइनस -3 का स्क्वायर प्लस y2 भी 0 है, 0 माइनस -4 का स्क्वायर। तो 0 प्लस 3 तो क्या आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 4 का स्क्वायर। इस पे हम लगाएंगे स्क्वायर। अब देखो 0 में 3 ऐड करेंगे तो 3 आएगा, तो 3 का स्क्वायर प्लस में 0 में 4 ऐड करेंगे 4 आएगा, तो 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 आ जाएगा और 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 16। ये हो जाएगा √25, यानी कि ये हो गया हमारे पास 5 यूनिट। तो एम ए का डिस्टेंस हमारा क्या आ गया है, 5 आ गया है। अब हम ए जी निकालेंगे। तो ए जी फाइंड आउट करने के लिए हम ए और जी के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। तो ए के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 0 एंड 0 एंड जी के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 6 एंड 8। तो ये x1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा और ये हो जाएगा x2 एंड y2। चलिए सोल्व करते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे और फिर अप्लाई करेंगे इसे। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 यहाँ पे गिवन है 8 और माइनस में x1 यानी 0 का स्क्वायर प्लस y2 है, सॉरी x2 यहाँ पर है 6 और यहाँ लिखेंगे 8 माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 36 प्लस में
8 में से 0 गया, 8 बचेगा और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, यानी √100, और ये आ जाएगा हमारे पास √100 का स्क्वायर, रूट जो है वो 10 होता है। ठीक है, तो ये आ गया 10 यूनिट, यानी ये डिस्टेंस जो एजी की डिस्टेंस हमारी है वो हमारे पास आ गई है, एजी हमारे पास आ गई है 10 यूनिट। अब तीसरी हम जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करेंगे, और थर्ड डिस्टेंस जो हमारे पास है वो है एम जी। तो एम के कोऑर्डिनेट लिखेंगे और जी के कोऑर्डिनेट लिखेंगे। एम के कोऑर्डिनेट हमारे पास है, एम के कोऑर्डिनेट है -3 एंड -4, ये हो जाएगा x1 y1, हैंड टू हैंड लिखेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। जी के कोऑर्डिनेट है 6 एंड 8, और ये हो जाएगा x2 y2। चलिए अब हम अप्लाई करते हैं इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे और डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे इनका। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 माइनस x1 यानी कि x2 हमारा 6 है और x1 है -3, तो 6 माइनस -3 का स्क्वायर प्लस में 8 माइनस -4 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, 6 माइनस -3 का स्क्वायर करेंगे, यानी इनका माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और अब हम इसको स्क्वायर कर देंगे। ठीक ऐसे ही ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 + 4 का स्क्वायर। 6 और 3 9, 9 का स्क्वायर करेंगे 81 आएगा, और 8 का स्क्वायर, 8 में 4 ऐड करेंगे 12, 12 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 144। अब हम इनका एडिशन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 225। 225 का परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है, और ये होता है 15 इसका स्क्वायर रूट। तो अब देखिए तीनों का हम कॉम्बिनेशन देखते हैं। mg हमारे पास आ चुकी है 15, mg हमारे पास 15 आ गई है, ag हमारे पास 10 आ गई है, और ma हमारे पास क्या आ गई है 5। तो यही तो हमने निकाला था कि ma प्लस ag क्या होता है mg। ठीक है, ma हमारे पास 5 आई है, ag हमारे पास 10 आई है, और दोनों का एडिशन करते हैं तो क्या बन जाता है mg, जो कि पूरी आई है 15 यूनिट। सेंटीमीटर मीटर वो यूनिट हमें गिवन नहीं है। ठीक है, तो हम अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाएगा। तो अब इसको हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का एडिशन एक थर्ड पॉइंट के अकॉर्डिंग आ रहा है, इन दोनों का एडिशन करते हैं m का, एम ए प्लस ए जी का, तो हमें क्या मिल रहा है एम जी मिल रहा है। इसका मतलब दीज आर कोलिनियर, यस दीज आर ऑन सेम स्ट्रेट लाइन। हम इसमें तीनों पार्ट का ऐसे सॉल्यूशन करेंगे, तीनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे और डिस्टेंस निकालेंगे तीनों का। उसके बाद हम नीचे जो एक लाइन लिखेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। आंसर को कंप्लीट करने के लिए हम इसमें नीचे लिखेंगे यहाँ पर, बिकॉज एम ए प्लस ए जी इज इक्वल टू एम जी, सो पॉइंट्स एम ए एंड जी आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। ये लिखकर हम अपने आंसर को कंप्लीट करेंगे, और हमने प्लॉट भी नहीं किया और अपना आंसर हमने निकाल कर दिखा दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। क्वेश्चन 7 कहता है यूज योर मेथड फ्रॉम प्रॉब्लम 6। क्वेश्चन नंबर 6 से ही हमें मेथड को यूज करना है, जो क्वेश्चन नंबर 6 में हमने मेथड यूज किया था, यानी डिस्टेंस फॉर्मूला हमने यूज करना है। फिर चेक इफ द पॉइंट्स, ये जो तीन हमें पॉइंट दिए गए हैं आर और उसके कोऑर्डिनेट बी पॉइंट एंड सी पॉइंट, ये तीन जो पॉइंट हमें दिए गए हैं ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। नाउ प्लॉट बोथ सेट ऑफ पॉइंट्स एंड चेक योर आंसर। अब वो कहता है पहले तो आप 6 वाले फॉर्मूले से इसको निकाल लो और ये बताओ कि क्या ये सेम स्ट्रेट लाइन पर है या नहीं है, और उसके बाद प्लॉट कर इन पॉइंट्स को प्लॉटिंग करो, और उसके बाद बताओ कि क्या ये है या हमारा आंसर मैच करता है कि नहीं, यानी दोनों तरीके से हमें बताना है। तो देखो सबसे पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूला निकालेंगे, और डिस्टेंस फॉर्मूला निकालने के लिए हम पहले डिस्टेंस निकालेंगे आर बी के बीच का। आर से लेकर बी का डिस्टेंस, फिर बी से लेकर सी तक का डिस्टेंस, और फिर आर से लेकर सी तक का डिस्टेंस। तो आर बी का डिस्टेंस निकालने के लिए हमें आर के और बी के जो है कोऑर्डिनेट्स लिखने पड़ेंगे। आर के कोऑर्डिनेट हमारे पास है -5 एंड -1, और ये हो जाएगा x1 y1। ठीक इसी तरह बी के कोऑर्डिनेट होंगे -2 एंड -5, और इसके लिए हम लिखेंगे x2 y2। ठीक है,
तो चलिए कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं, सॉरी डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए लगाएंगे हम डिस्टेंस फॉर्मूला। हर बार फॉर्मूला लिखेंगे, ये मैं आपको बार बार बोलती हूँ, x2 माइनस x1, ताकि हमें फॉर्मूला अच्छे से लर्न हो जाए, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 हमारा है -2 एंड -5 यानी -5 का स्क्वायर, प्लस y2 है हमारा -5 प्लस माइनस -1 का स्क्वायर। तो -2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, प्लस में यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर -1 और -5 जो है प्लस माइनस माइनस होगा, ये भी माइनस है, तो ये -5 प्लस 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास -4 का स्क्वायर। तो ये आ गया, 3 3 सा 9 और 4 का स्क्वायर क्या होगा 16। अब रूट लगाएंगे, रूट सब पे ऑलरेडी लगा हुआ है, √25 और ये आ जाएगी हमारी 5, यानी आर भी हमारे पास कितनी आ चुकी है, 5 आ चुकी है। चलिए अगला डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे अब हम। अगले पॉइंट्स के बीच में आर भी हमें मिल चुकी है अपनी 5, तो यहाँ लिखेंगे हम इसको आर भी हमारा 5 आ चुका है। अब सेकंड डिस्टेंस पॉइंट के बीच की निकालेंगे, बीसी की। तो यहाँ लिखेंगे बी और सी के। अब बी के कोऑर्डिनेट लिखेंगे और सी के कोऑर्डिनेट। बी के कोऑर्डिनेट है हमारे -2 एंड -5 और सी के कोऑर्डिनेट हमारे पास है 4 एंड -12। ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 और y2 हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन सोल्व, यानी डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो पहले लिखेंगे x2 माइनस x1, तो x2 हमारा 4 है और x1 हमारा है -2, प्लस y2 -12 है और माइनस करेंगे इसमें से -5 को, तो 4 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6, तो 6 का स्क्वायर, प्लस में ये -12 है और ये आ जाएगा प्लस का 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास -7 का स्क्वायर। 36 प्लस में -7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा, इनका हम एडिशन कर देंगे, तो 5 4 7 एंड 8, तो ये आ गया √85। यानी बीसी जो है हमारी, बी से लेकर सी तक, तो उसकी डिस्टेंस हमारे पास क्या आ चुकी है, √85। अब हम लेंगे अपना थर्ड पॉइंट। यहाँ हम लिखेंगे बीसी जो हमारा आया है वो आया है √85। तो यहाँ लिख देंगे हम √85 हमें मिल गया है। अब थर्ड जो है हमारी, आर से लेकर सी तक की डिस्टेंस, यानी आर सी फाइंड आउट करेंगे। तो आर सी निकालने के लिए हमें आर के और सी के कोऑर्डिनेट लिखने पड़ेंगे। आर के कोऑर्डिनेट हमें है गिवन -5 एंड -1 और सी के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 4 एंड -12। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे x1 y1 और यहाँ हम लिखेंगे x2 y2। अब डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और उसके अकॉर्डिंग इसे सोल्व करेंगे। x2 यानी 4 माइनस माइनस 5 का स्क्वायर, प्लस y2 यानी -12 प्लस माइनस -1 का स्क्वायर। तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 4 एंड 5 क्या हो गया 9, तो 9 का स्क्वायर, प्लस में -12 प्लस में 1, तो क्या आ जाएगा -12 और प्लस का 1, तो ये आ जाएगा -11 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 81 प्लस में इसका स्क्वायर करेंगे 121, दोनों का एडिशन करेंगे 202 √2 √2। अब देखिए हमारे पास तीन जो है डिस्टेंस आई है, तीनों का कोई मैच नहीं हो रहा है, यानी कि अगर हम दो को ऐड करें तो तीसरा आंसर हमारे पास नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो है स्ट्रेट लाइन पर नहीं है। तो इसमें हम लिखेंगे नो, these points are these points are not on same straight line। ये तीनों ही सेम स्ट्रेट लाइन पर लोकेट नहीं है। ठीक है, अब वो कहता है कि नाउ प्लॉट बोथ सेट ऑफ पॉइंट्स एंड चेक योर आंसर। हमें दोनों के जो पॉइंट्स हैं वो
प्लॉट करने हैं और फिर आंसर को चेक करना है। पहले हमारा क्वेश्चन 6 में यस आया था और क्वेश्चन 7 में नो आया है, तो क्यों आया है? ठीक है, तो इसको हमें अब ग्राफ पे प्लॉटिंग करके प्रूव करना होगा। हमने क्वेश्चन 6 के और क्वेश्चन 7 के सभी पॉइंट्स जो हैं, नंबर जो है वो ले लिए हैं, इनके ऑर्डर्ड पेयर ले लिए हैं। अब इनको हम प्लॉट करेंगे। तो m जो हमारा है वो है -3 और -4 पर, यानी x के ये सारे कोऑर्डिनेट होंगे, ये y के। तो -3 हमारा यहाँ है, ये -3 है और हमें जाना है -4, यानी नीचे हमें जाना है, तो ये यहाँ पर एक पॉइंट हमें मिलेगा। अब a के कोऑर्डिनेट, a पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0 0, तो 0 0 ओरिजिन पर होगा, यहाँ पर होगा a पॉइंट, ये हो गया m पॉइंट, और इसके कोऑर्डिनेट भी हम लिख देते हैं -3 एंड -4। ये ओरिजिन पर हमारा a पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 0 एंड 0। अब हमारा g पॉइंट है 6 एंड 8, यानी x का कोऑर्डिनेट हमारा 6 है और हमें जाना है 8 के लिए, तो यहाँ हम अपना एक पॉइंट और डाल देंगे 8। तो ऊपर हमें जाना होगा, यहाँ पर ये आएगा हमारा जी पॉइंट। ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट है 6 एंड 8। तो अब देखिए हम एम, ए और जी तीनों पॉइंट्स को मिलाएंगे और एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे इनको मिलाते हुए। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन पर तीनों ही पॉइंट हमें मिल गए हैं। थोड़ा अप डाउन हो सकता है क्योंकि नंबर जो है उनमें डिफरेंस थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। तो ग्राफ पे आप बनाएंगे बिल्कुल इजीली आप इसको प्लॉट कर सकते हैं और एक लाइन हम लगा सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं एम ए जी तीनों ही कोलिनियर है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन 7 के पॉइंट्स पर, इनको प्लॉट करके देखते हैं। आर पॉइंट हमें प्लॉट करना है -5 -1, यानी -5 एक्स का लेना है और वर्टिकली हमें जाना है -1, यानी हमें डाउन जाना होगा यहाँ पर। ये पॉइंट हमारा हो गया आर। बी पॉइंट के लिए हमें जाना है -2 एंड -5। -5 के लिए हमें और नीचे यहाँ आना पड़ेगा -2 के अकॉर्डिंग। तो ये पॉइंट जो हमारा हो गया, ये हो गया बी पॉइंट। अब सी पॉइंट के लिए हमें कहाँ, अब हम दूसरा पेन यूज कर लेते हैं ताकि हमें क्लियरिफाई हमें दिखता रहे अच्छे से। यस, ये आर पॉइंट हो गया और ये हमारा हो गया है बी पॉइंट। इसी के ऊपर हम यहाँ पर, अब सी पॉइंट हमारा है 4। 4 के लिए एक्स का ये लेंगे और माइनस का 12, यानी हमें नीचे आना पड़ेगा, माइनस का 12। तो अब देखिए अगर हम इनको मिलाएंगे यहाँ से, ये -4 और -12 जो है थोड़ा और नीचे आएगा हमारा, यहाँ पर। तो इनको हम मिलाएंगे तो ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएंगे, बल्कि थोड़े इधर उधर हो सकते हैं। ये लाइन भी हमारी स्ट्रेट नहीं लगी है। तीनों पॉइंट हमने आर बी यहाँ पर और ये हो गया सी पॉइंट प्लॉट करे हैं। अब अगर हम इनको मिलाएंगे, स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, तो देखिए मैं डॉटेड लाइन के थ्रू आपको बताती हूँ। ये लाइन यहाँ से होकर गुजर जाएगी लेकिन ये सी पॉइंट को क्रॉस नहीं करेगी। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये कोलिनियर नहीं है, यानी सेम स्ट्रेट लाइन पर लोकेट नहीं है, और ये सेम लाइन स्ट्रेट लाइन पर लोकेट है। ठीक है, क्वेश्चन 8 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यूजिंग द ओरिजिन एज वन वर्टेक्स। एक वर्टेक्स तो हमें ओरिजिन लेना है, ये कहता है। आगे कहता है प्लॉट द वर्टेक्स ऑफ, और बाकी के वर्टेक्स हमने प्लॉट करने हैं और हमें बनाना क्या है, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल जिसका एक 90 डिग्री का एंगल होता है, आइसोसेलेस जिसकी टू साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। तो ऐसा हमने एक प्लॉटिंग करनी है और ट्राइंगल बनाना है और ओरिजिन उसका एक वर्टेक्स होना कंपलसरी है। तो सबसे पहले तो हम एक कार्टेशियन प्लेन बना लेंगे। उसके लिए हमें लगानी पड़ेगी स्ट्रेट लाइन की हेल्प से कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे हम। यहाँ हम कर देते हैं इसकी प्लॉटिंग। नंबर्स लिखते हैं पहले, 1 2 3 4 5। ऐसे ही हम यहाँ भी लिखेंगे 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 एंड -5। ये हमारा आ गया है ओरिजिन।
अब देखिए क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग हमें कहा गया है कि हमें जो प्लॉट करना है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल आइसोसेलिस बनाना है और यहाँ ओरिजिन एक पॉइंट होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट ओ ले लेंगे। ठीक है। अब क्योंकि ये आइसोसेलेस है, देखो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, तीन साइड होती है हमारे पास। तो ये हाइपोटेनियस, ये तो सबसे बिगेस्ट साइड होती है। तो कौन सी दो साइड इक्वल हम कर सकते हैं, एक ये और एक ये दोनों साइड हम क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। तो ये ओरिजिन पर हमारा 90 डिग्री हो गया। अब अगर हम यहाँ 3 यूनिट लेते हैं तो इधर भी हम 3 यूनिट ही लेंगे। और अगर हम यहाँ 4 यूनिट लेते हैं तो यहाँ भी हम 4 यूनिट लेंगे, ताकि ये दोनों साइड क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो चलिए हम 3 यूनिट ले लेते हैं यहाँ पर। ये 3 और 3 ही हम इसको ऐसे चलाएंगे। हॉरिजॉन्टली भी हम 3 ही लेंगे। इस तरह से ये अननेसेसरी लाइन है, इसे हम डिलीट कर देते हैं यहाँ पर। और अब हम इस 3 को इस 3 से मिलाएंगे। दिखने में ये इक्वल नहीं लग रहा होगा क्योंकि प्लॉटिंग में जो हमने नंबर लिखे हैं तो थोड़े ये कम गैप में है, ये ज्यादा गैप में है। लेकिन ये हमारा बिल्कुल 3 आएगा जब हम इसे ग्राफ पर बनाएंगे, और ये भी 3 आएगा और ये हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा। नेमिंग कर देते हैं, ए और बी यहाँ लिख देंगे। तो ए ओ बी फर्स्ट पार्ट के लिए हम लिखेंगे राइट एंगल ट्राइंगल, यानी ए ओ बी इज अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। हमें ये लिखना होगा आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हमने कर दिया। अब आते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट के लिए उसने कहा है एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद वन वर्टेक्स क्वाड्रेंट थर्ड एंड क्वाड्रेंट फोर्थ। यानी कि आइसोसेलेस ट्राइंगल हमने बनाना है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो राइट एंगल ट्राइंगल हो। ठीक है, उसकी एक साइड तो होनी चाहिए क्वाड्रेंट थर्ड में और एक साइड उसके होनी चाहिए क्वाड्रेंट फोर्थ में। यानी हम इसको अब ऐसे बना सकते हैं, है ना। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या कर देंगे, हम इक्वल कर देंगे। तो ये बन जाएगा आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो यहाँ से हम इसको लेंगे। देखिए यहाँ हम जो यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे मिरर इमेज का। तो यहाँ मिरर इमेज कैसे यूज करने वाले हैं वो बताते हैं। लास्ट वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ हमारे पास कोई लाइन है, या तो हॉरिजॉन्टली है या वर्टिकली है, जहां जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस हम यहाँ लेंगे। तो ये जो है एक दो पॉइंट हमारे ए और बी या पी और क्यू, ये हमारे दो पॉइंट क्या आ गए, मिरर पॉइंट आ गए। ठीक है, तो मिरर पॉइंट का यूज करते हुए हम यहाँ पर आइसोसेलेस ट्राइंगल को बनाएंगे। तो मिरर इमेज कैसे हम यूज करेंगे यहाँ पर, तो देखिए हम यहाँ पर यूज करेंगे इसे कुछ इस तरह से। ये हम अब इसका टॉप ले लेते हैं। अब यहाँ पर मान लो हम 4 है यहाँ पर इधर, तो हम 3 यूनिट इधर चले जाते हैं यहाँ पर, और 3 यूनिट ही हम इधर चले जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, दोनों साइड हमने 3 यूनिट ड्रॉ कर लिया है। तो यहाँ हमने क्या मिरर पॉइंट का यूज किया है। तो इसमें जो हमें यहाँ से हम इस पॉइंट को यानी पी पॉइंट को मिलाएंगे और इधर से हम मिलाएंगे क्यू पॉइंट को। इसे हम थोड़ा स्ट्रेट लाइन बना देते हैं। कोशिश करी है मैंने स्ट्रेट लाइन बनाने की। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्यू पॉइंट। अब ओ से हम इसे मैच करेंगे इधर ऐसे पी पॉइंट को। ओ से हम, तो ये स्ट्रेट लाइन हमने ओ पॉइंट से लेकर पी पॉइंट तक और इस ओ पॉइंट से लेकर क्यू पॉइंट तक जो है ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, तो ओ पी क्यू सेकंड पार्ट के लिए हम लिखेंगे ओ पी क्यू, ट्राइंगल ओ पी क्यू इज अ आइसो
आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया है। अब हमने बना दिया है इसका एक पार्ट, देखो ये क्वाड्रेंट नंबर थर्ड में है, और इसका सेकंड पार्ट जो है, सेकंड साइड जो है, दूसरा वर्टेक्स यानी कि क्यू वर्टेक्स वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो ये हमने भी कंडीशन फुलफिल कर दी। लेकिन हम ये कैसे प्रूव करें कि ये जो दोनों साइड्स हैं, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है? तो देखो P के कोऑर्डिनेट हम लिखते हैं, P के कोऑर्डिनेट है -3 एंड -4, और Q के कोऑर्डिनेट हमारे हैं 3 एंड -4। चलिए इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के हेल्प से हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे और OP और OQ का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम O का भी लिख लेते हैं। तो O के लिए 0 0 रहेंगे कोऑर्डिनेट। तो O से लेकर P तक का जब हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो हम यूज करेंगे O और P के कोऑर्डिनेट्स। तो O के कोऑर्डिनेट 0 एंड 0 है, और P के कोऑर्डिनेट हमारे हैं -3 एंड -4। ठीक है, तो OP के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, x2 माइनस x1, यानी -3 -0 का स्क्वेयर प्लस -4 -0 का स्क्वेयर। -3 में से 0 माइनस करेंगे तो -3 ही आएगा, -3 का स्क्वेयर प्लस में -4 का स्क्वेयर, तो ये आ गया 9 प्लस में 16 यानी कि √25, और हमें मिल गया है 5, यानी ओपी हमारा कितना आ गया है 5 यूनिट। ऐसे ही अब हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, ओपी हमारा आ गया है 5 यूनिट। अब हम फाइंड करेंगे ओ क्यू का डिस्टेंस, ये जो हमारा ओ और क्यू है इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो ओ क्यू का डिस्टेंस हम फाइंड आउट करेंगे, यहाँ लिखेंगे ओ क्यू, ओ के डिस्टेंस और क्यू के डिस्टेंस लिखे, सॉरी पॉइंट्स लिखेंगे। तो ओ के लिए हमारे पास 0 एंड 0 है, और Q के लिए हमारे पास 3 एंड -4 है। तो सेम डिस्टेंस फॉर्मूला इसमें भी अप्लाई करेंगे, x2 माइनस x1 यानी 3 -0 का स्क्वायर प्लस -4 -0 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस में 4 में से 0 -4 में से 0 माइनस करेंगे, -4 आएगा। तो ये आ जाएगा 9 प्लस में -4 का स्क्वायर प्लस 16 हो जाएगा, √25 यानी कि 5 यूनिट। ठीक है, तो दोनों का डिस्टेंस जो हमने फाइंड किया, तो दोनों का डिस्टेंस हमें सेम मिला है, इसका मतलब ये दोनों साइड क्या है, सेम है, यानी OP इज इक्वल टू OQ, दोनों ही हमारी 5 है। तो इस केस में हमारा ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हमने प्रूव कर दिया है। आई होप तीनों क्वेश्चंस, क्वेश्चन 6 7 8 आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अच्छा, एक ये जो स्टार लगा हुआ है इन क्वेश्चंस पे, क्वेश्चन 8 पे भी स्टार लगा हुआ था, क्वेश्चन 6 और 7 पे भी लगा हुआ था, तो ये स्टार क्यों लगे हुए हैं? ये स्टार जो हमें ये बताते हैं कि ये क्वेश्चन थोड़े नेक्स्ट लेवल के हैं, यानी कि टफ मैं नहीं कहूंगी, इनका लेवल थोड़ा हाई हो गया है, तो बाकी और कुछ नहीं है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खास ख्याल रखिएगा और स्टडी का भी, क्योंकि अब स्कूल रीओपन हो चुके हैं, तो अब पढ़ाई जोरों शोरों से करनी है। बुक सबके पास आ गई है, वीडियो को देखते रहिए और यहाँ से अपने नॉलेज को बूस्ट करते रहिए। राधे राधे स्टूडेंट्स, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।